लोरोसेरासुस दवा का नाम है। ये दवा जो है ये छोटी सी दवा है, बात चीजों में अच्छी काम आती है, इसलिए मैं आपको बताने लगा हूं। बाज़ दफा अचानक फ्राइट हो जाती है, मसलन बोस्निया वगैरह में बच्चे हैं जो इनका मैं इलाज कर चुका हूं अल्लाह के फजल के साथ कामयाबी से। उस वक्त लोरोसेरास तो मेरे ज़हन में नहीं आई थी, मगर दूसरी दवाओं से काफी अच्छा कामयाब इलाज हुआ है। लेकिन ये दवा याद आनी चाहिए थी, क्योंकि या गहरे गम से या अचानक फ्लाइट से अगर कोरिया हो जाए, जिसमें कांपना लग जाए, वो मैं बच्चा जिसकी बात कर रहा हूँ खासतौर पर बच्ची थी, उसको ये हो गई थी मरज। डॉक्टर के पास आते ही वो कांपने लग जाती थी, हर एक से डर गई थी। वो उस मरज में लोरोसेरासुस अच्छी दवा है। और खासतौर पर जैसा कि मैंने बयान किया, डॉक्टर के सामने आने से कांपने लग गई। मुस्तकिल कांपना नहीं है, रात को ख्वाबों में डरेगी तो कांपेगी, कोई अजनबी आएगा तो कांप जाएगी बच्ची या बच्चा। और जब भी एक्साइटमेंट हो किसी चीज से तो फिर वो खौफ अपना असर दिखाता है और असाब जवाब दे जाते हैं। ये लोरोसेरासस की चोटी की इलामत है। डिम विजन, वेल बिफोर द आईज। डिम विजन में भी बहुत अच्छी है, लेकिन और कोई खास तफरीकी इलामत इसकी नहीं है। अगर डिम विजन में मसलन रूटा वगैरह आप देते हैं और कई दवाएं हैं इस्तेमाल करते हैं, फायदा न दे रही हो तो ये भी ट्राई करके देख लें। इसमें इस दवा में आमतौर पर बाद और दवाएं भी हैं, वो मैं बताऊंगा बाद में, अब तो वक्त नहीं रहा। मिलाहट आ जाती है मरीज के, जिसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो रही है और सांस में जो गैस फिंग वगैरह, इससे तबन ये तवक्को होती है कि मरीज के ऊपर नलाहट आए। लेकिन सब मरीजों के मुंह पर नलाहट नहीं आती, बल्कि बाज फेल हो जाते हैं। उनकी दवाएं अलग हैं। नलाहट वाली दवाओं में एक ये भी शामिल है, हाथों पांव इनमें या चेहरे पर भी अगर नलाहट के आसार जाहिर हो रहे हों तो कार्बोवेज उसमें बड़ी चोटी की दवा है, कार्बो एनिमेलिस बहुत चोटी की दवा है। और अगर स्पेज़म की वजह से शिद्दत की नलाहट हो और मिर्गी का सा दौरा पड़े तो फिर क्यूप्रम उसका इलाज है। लेकिन ये सारी नलाहटें वक्ती तौर पर किसी उज़्व में खून की ऑक्सीजन की कमी की इलामत हैं और इस दवा में भी ये पाई जाती है। और इसमें एक और चीज़ है कि पैरालिटिक सिम्टम पाई जाती है लंग्स में, इसके इर्द गिर्द यानी छाती के अंदर। इसलिए बाज़ दफ़ा जो डायफ्राम है वो काम करना छोड़ देता है, उसमें एक किस्म का फालिज सा पैदा होना शुरू हो जाता है। उसके नतीजे में सांस बाहर निकालना मुश्किल होता है। इनहेल करना निस्बतन आसान है, क्योंकि इनहेल करने में डायफ्राम को पुश करके नीचे करने वाले मसल काम कर रहे हैं और फिर डायफ्राम खुद अपनी ताकत से ऊपर उभरता है तो सांस को बाहर निकालता है। वो बीमारी इसको भी याद दिलाती है, लोरोसेरासस, समझे हैं? क्योंकि इसके अंदर अंदरूनी दिल से ताल्लुक रखने वाली उसके इर्द गिर्द जो ऑपरेटर्स चल रहे हैं उनके फाल्जों से भी इसका ताल्लुक है। अब मेरा ख्याल है वक्त खत्म हो गया, क्योंकि दरवाजा खुल रहा है।